नमस्कारम वड़क्कम एवरीवन। हेलो एंड हाय पब्लिक, कैसे हैं आप सभी लोग। आई एम श्योर इस कोरोना पीरियड में आप सभी के सभी हेल्दी एंड वेल्दी होंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वेरी इंपॉर्टेंटली, एंड अच्छा खासा एक टाइम आपका जो है वो गुजर रहा होगा, राइट। आप अच्छा सफ़र में होंगे अपने फैमिली फ्रेंड के साथ। ऑब्वियसली हिंदी वाला सफ़र, इंग्लिश वाला बिल्कुल नहीं। तो मेरे साथ भी जो सफ़र है जो हमने कंटिन्यू एक स्टार्ट किया था इस नए साल में, दैट इज़ द केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल। इस केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल में आप सभी का वेलकम 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 है। सो एज यू नो कि हम फिलहाल जो हमारी ये ब्रांचेस हैं केमिस्ट्री के, और जो ये भाई साहब हैं हमारे ट्रैवल के साथ जो हमारे चल रहे हैं एकदम मस्त हंसते हुए स्माइल करते हुए, इन्होंने हमें इस डेस्टिनेशन पे हमें लाके खड़ा किया है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के हमने पहला जो एक फेज था फैक्टर्स अफेक्टिंग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री केमिकल रिएक्शंस, ओके, इन शॉर्ट फैक्टर्स अफेक्टिंग रिएक्टिविटी। उसमें जो इंडक्टिव इफेक्ट एक सबसे इंपॉर्टेंट इफेक्ट है जो किसी भी कंपाउंड के किसी भी फंक्शनल ग्रुप की रिएक्टिविटी को बहुत ईजिली अफेक्ट करता है, या कैसे प्लस माइनस क्या किस तरह से क्या काम करता है, वो हमने स्टडी किया। एंड अगर किसी ने अभी तक देखा नहीं है तो प्लीज़ गो हैव अ लुक, विजिट करो जरा उस पेज को, द केम गुरु जो पेज है उस पर जरा आप विजिट करें। वहाँ पे आपको सारे जो 4 पार्ट्स हैं इंडक्टिव इफेक्ट के मिल जाएंगे। एंड इसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो मैंने कहा था कि एक फर्स्ट स्टेप होता है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए, वो है IUPAC नॉमेनक्लेचर। ऑब्वियसली आप सभी के लिए होता है, राइट, क्योंकि जब जैसे ही आप बर्थ लेते हो, बर्थ होने के बाद आपके पैदा होने के बाद मॉम डैड की प्लानिंग होती है कि चलो भाई मेरा बेटा या मेरी बेटी का नाम जो होगा वो ये होगा और इस नाम से उसको बुलाया जाएगा, राइट। सो विच मीन्स कि जो नामकरण है ये हमारे वर्ल्ड में जितनी भी पॉपुलेशन जितने भी लोग हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत वैल्यू रखता है। तो इसलिए नामकरण करना बहुत ज़रूरी है और उसे जानना समझना सीखना बहुत ज़रूरी है। जस्ट इमेजिन करो कि आपका कोई अगर कोई अंकल आंटी या किसी ने ऐसा एक गलती से नाम रख दिया जो इतना फ़नी हो, और आपके रिपोर्ट कार्ड पे सर्टिफिकेट्स पे हर जगह वही नाम हो, और बाई चांस उस नाम से आपको स्कूल में काफ़ी टीज़ किया गया होगा, राइट। तो रियली एक दिमाग में एक फ्रस्ट्रेशन होता है कि कौन था वो शख्स, उसको सामने लाओ, राइट। तो वैसा ही कुछ पॉइंट यहाँ भी है कि यहाँ पे हमें सोच समझ के, इसीलिए कि भाई जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके फालतू के नाम ना रख दिया जाए और लोग उसे कहीं ना कहीं पे लोग जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कभी ब्लेम ना करें हमें, इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन बना, दैट इज IUPAC, ओके। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का ही पार्ट है वो हम देखेंगे। और या आपको मालूम होगा शायद से, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है वो और कुछ नहीं, वो ये जो हमारे कार्बन हाइड्रोजन है इनका प्याराना है, क्या नहीं। और इनके प्याराना की वजह से ही आज जो पूरा यूनिवर्स है कहीं ना कहीं पे है, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म के पॉइंट ऑफ व्यू में। मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा यूनिवर्स इन दोनों से बना हुआ है, लेकिन लिविंग क्रिएचर्स के पॉइंट में ये दोनों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो वी कैन से कर सकते हैं कि जो रोमियो जूलियट हैं वो यही लोग हैं। तो इन लोगों को हम स्टडी करते हैं प्रॉपरली, ठीक है। और IUPAC नॉमेनक्लेचर के हमने 2 पार्ट्स कवर किए थे, थर्ड पार्ट आज कवर करेंगे। तो थोड़ा म्यूज़िक के साथ, क्योंकि अगर प्यारा ना हो, अच्छी खासी एक गाड़ी हो, लॉन्ग ड्राइव हो, तो म्यूज़िक ना हो तो क्या फ़ायदा। तो ये है माउथ ऑर्गन के साथ थोड़ा बजाते चलो, थोड़ा मैं बजा लेता हूँ, थोड़ा आप भी कुछ ना कुछ म्यूज़िक बजाते होंगे। और उसी के साथ हमारा जो थर्ड पार्ट है दैट इज़ एलिसाइक्लिक कंपाउंड, आज हम वो डील करेंगे, ओके। सो पार्ट 1 में अगर आपको याद होगा तो उसमें हमने ब्रांच्ड सैचुरेट हाइड्रोकार्बन डील किया था। पार्ट 2 जो था उसमें हमने डील किया था हमारा अनसैचुरेट ब्रांच्ड अनसैचुरेट कंपाउंड डील किया था। और आज हमारा जो पार्ट 3 है उसमें हम डील करेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, ओके। तो बिना किसी समय के व्यर्थ किए हुए, एवरीवन वेलकम टू केम गुरु टूर्स एंड ट्रैवल्स। चलो ऑलराइट, स्टार्ट करें। चलो, तो हमारा जो पहला कंसेप्ट यहाँ पे दिख रहा है आपके सामने एकदम नजर आ रहा है, दैट इज फर्स्ट रूल। क्योंकि यहाँ पे क्या किया मैंने, यहाँ पे रूल को साथ में लिखा है और साथ में एग्जांपल भी शो किए हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन यहाँ देखने को मिलेगा आपको, ओके। तो पहला क्या है यहाँ पे, सैचुरेटेड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, उसके लिए प्रीफिक्स क्या रहेगा साइक्लो, सफिक्स क्या रहेगा ANE ENE YNE, डिपेंडिंग कि आपका जो ये साइक्लिक कंपाउंड है इसमें डबल बॉन्ड है या ट्रिपल बॉन्ड है या एग्जैक्टली कौन सा बॉन्ड है, ओके। तो चलो यहाँ पे फर्स्ट ऑफ ऑल रूल जो आपको मालूम है कि यहाँ पे नंबरिंग करना बहुत ज़रूरी है। तो नंबरिंग के लिए हम देखो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हमारे पास ये पहला कौन है, ट्राइंगल है। लेट्स काउंट डाउन कि इसमें नंबर ऑफ कार्बन कितने हमारे पास हैं। तो हम टॉप से स्टार्ट करते हैं,
ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है, बट यू कैन स्टार्ट फ्रॉम द टॉप 1 2 एंड 3। ये हमने क्लॉकवाइज मूव किया। ऑलराइट, और इसमें नेमिंग क्या हमने किया इसका? द नेमिंग इज व्हाट? 3 कार्बन है, तो पहले प्रीफिक्स क्या आएगा? साइक्लो आएगा। तो प्रीफिक्स अगर साइक्लो आएगा तो मैंने यहाँ पे नाम लिखा इसका साइक्लो। 3 कार्बन है विथ सिंगल बॉन्ड। 3 कार्बन मतलब कौन? प्रॉप। 3 कार्बन मतलब प्रॉप। सिंगल बॉन्ड है मतलब प्रीफिक्स क्या आएगा? सफिक्स क्या आएगा? ANE। क्लियर? ऑल राइट, लेट्स मूव ऑन एग्जाम्पल नंबर 2। स्लोली एंड स्टेडी, बट ऑब्वियसली स्पीड जरूरी है, नहीं तो आप बोर हो जाएंगे क्योंकि इतना लंबा ये चलेगा। सो यहाँ पे हमारे पास स्क्वायर है, तो यहाँ भी हम नंबरिंग करेंगे। ये हमारा नंबर 1 2 3 4। एंड आई एम श्योर आप सभी लोग जो हैं यहाँ पे वो बादाम पिस्ता मजबूत एकदम स्ट्रांगली खाते होंगे, और नहीं भी तो क्या होता है, आपका दिमाग काफ़ी स्मार्ट है क्योंकि आप डिजिटल वाले दुनिया में पैदा हुए हो। तो यहाँ पे साइक्लिक है, द नेम इज साइक्लो। 4 कार्बन है तो उसके लिए क्या आएगा? ब्यूट। हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है मतलब यहाँ पे क्या आएगा? एन। कितना सिंपल है, राइट? नेक्स्ट वन काउंटिंग मैं करूँ या आप करोगे? आई थिंक आप कर लोगे, बट स्टिल मैं करता हूँ। सो 1 2 3 4 एंड 5। डन। फिर यहाँ पे क्या हुआ? अगेन साइक्लिक है तो साइक्लो। 5 कार्बन है इसीलिए पेंट, और यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है इसलिए क्या आएगा? ANE। वेरी वेरी सिंपल, राइट? नेक्स्ट वन, अगेन सेम थिंग हैपेंस हियर। साइक्लिक है और यहाँ भी जहाँ तक देखा जाए कुछ 5 ही कार्बन है, सिर्फ स्ट्रक्चर का जो है वो थोड़ा सा अतरंगी कर दिया हमने। तो अब क्वेश्चन ये आता है कि हम यहाँ पे नंबरिंग क्या करेंगे। आपको अगर याद होगा तो दैट इज अनसैचुरेट जो वाला जो पार्ट 2 वीडियो था, उसमें आपने अगर याद किया होगा, देखा होगा, समझा होगा उसको आपने ठीक से, तो आपको लगा होगा कि जो हमारे मल्टीपल बॉन्ड्स हैं उनको लोएस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो इसलिए मैं काउंटिंग यहाँ स्टार्ट करता हूँ। ये नंबर 1 देता हूँ, ये नंबर 2, फिर ये नंबर 3, फिर ये नंबर 4 और ये नंबर 5। ऑलराइट, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास 5 कार्बन हो गए हैं। साइक्लिक है तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं लिखूंगा साइक्लो, क्योंकि साइक्लिक के पहले मुझे साइक्लो लिखना जरूरी है। फिर मेरे पास 5 कार्बन है, तो 5 कार्बन है तो क्या आएगा? वर्ड पेंट। ओके, नाउ देयर इज अ डबल बॉन्ड ऑन द फर्स्ट कार्बन। तो फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है तो 1, और डबल बॉन्ड के लिए सफिक्स क्या है? ENE। वेरी सिंपल एंड इजी बिजी, राइट? लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 5 जो आपके सामने है, वहां भी नंबरिंग करना पड़ेगा। तो ऑब्वियसली मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, तो आप कहीं से भी करो। मैं ऊपर यहाँ पे नंबर 1 लिख देता हूँ, फिर 2 3 4 5 एंड 6। ऑलराइट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइक्लो है इसलिए साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए इट इज हेक्स। ऑन द फर्स्ट कार्बन यू हैविंग अल्कीन, क्योंकि डबल बॉन्ड है तो इसलिए आएगा ENE। क्लियर? एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट वन, 6th वन, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। ये और ये एग्जाम्पल में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सिर्फ यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहाँ डबल बॉन्ड था। तो ऑब्वियसली रूल वही है, मल्टीपल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना मांगता है। दैट्स अ कंपल्सरी रूल। सो हम यहाँ पे नंबर, इसको ये जो कार्बन यहाँ प्रेजेंट है उसको कार्बन नंबर 1, ये कार्बन नंबर 2, फिर 3 4 5 एंड 6। ओके, हो गया। अगेन वही काम करेंगे हम। तो अब यहाँ पे पहले साइक्लिक है इसलिए क्या वर्ड आया? साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए क्या आया? हेक्स। और फर्स्ट कार्बन पे वहां पे ट्रिपल बॉन्ड है इसलिए सफिक्स क्या आएगा ट्रिपल बॉन्ड के लिए? YNE। सिंपल, राइट? चलो फटाफट एकदम रनिंग मोशन में जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल पे। ये हमारे पास स्क्वायर है, यहाँ पे कार्बन नंबर 1 है, ये कार्बन नंबर 2 आएगा, फिर कार्बन नंबर 3 आएगा और कार्बन नंबर 4 आएगा। भाइयों और उनकी बहनों, ये बिल्कुल दिमाग में मत करना कि सर अगर हमने यहाँ पे नंबर 1 इसको कंसिडर किया तो यहाँ पे नीचे आने पे इस कार्बन को नंबर 2 कंसिडर क्यों कर रहे हैं? व्हाई नॉट वी मूव लाइक एंटी क्लॉकवाइज, सॉरी क्लॉकवाइज। इसको नंबर 1 दिया तो उसको नंबर 2 क्यों नहीं दिया? जहाँ पे नंबर 4 है उसको नंबर 2 क्यों नहीं दिया? बट ऐसा पॉसिबल नहीं है। जब आप काउंटिंग करते हो तो उस नंबरिंग में डबल बॉन्ड के दोनों कार्बन काउंट होने चाहिए एक फ्लो में। अब ये अगर आप नंबर 1 करते हो तो फ्लो क्या होगा? नंबर 2 कहां जाएगा? दूसरे डबल बॉन्ड वाले कार्बन के पास। क्योंकि अगर ये नंबर 1 करते और यहां पे आप अगर नंबर 2 करते तो इन दोनों कार्बन के बीच में कोई डबल बॉन्ड नहीं है, तो जो फ्लो है ब्रेक हो जाता। इट्स लाइक कि जो नदियां हैं वो उल्टी दिशा में बह रही हैं।
जो बारिश का पानी है वो नीचे नहीं गिर रहा है, वो नीचे से ऊपर जा रहा है। कैसे पॉसिबल है भाई, कैसे पॉसिबल है? नॉट पॉसिबल। तो वही पॉइंट यहाँ भी है, ठीक है। तो जो नंबरिंग किया गया है उसमें जब डबल बॉन्ड कार्बन जो होगा, तो अगर उसको आप नंबरिंग करते हो, लोवेस्ट नंबर देते हो, तो फ्लो में जाओ। सेकेंड डबल बॉन्ड जो कार्बन है उसको भी काउंट करते करते फ्लो में आगे बढ़ो। हो गया? चलो लेट्स गो फॉर द नेमिंग। साइक्लो, 4 कार्बन है तो ब्यूट आया, लेकिन 2 डबल बॉन्ड है, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप है, इसलिए ये लास्ट यहाँ पे ए भी आता है, ब्यूटा, क्योंकि 2 डबल बॉन्ड है, 2 सेम फंक्शनल ग्रुप, मोर देन 1। इन शॉर्ट समझ लो, मोर देन 1 अगर सेम फंक्शनल ग्रुप हुआ तो अल्टीमेटली ब्यूटा हो जाता है वो, या पेंटा, जो भी रहेगा, बट लास्ट में ए आ जाएगा। कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है और कार्बन नंबर 3 पे है, सो 1,3 एंड 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए सफिक्स आता है ENE। ओके, अब हमारे पास यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो बाय गॉड से रूल क्या है हमारा? रूल ये है कि सफिक्स रूल ये है कि हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको लोवेस्ट नंबर पॉसिबली मिलना चाहिए। अगर मान लो कि सेम जगह पे हुआ, जो भी जगह पे हुआ, तो भी उसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो ये मैं नंबर 1 इसको कंसिडर करता हूँ, फिर ये नंबर 2 कंसिडर करता हूँ, फिर ये नंबर 3 और ये नंबर 4 और ये नंबर 5। ओके, तो अब मुझे आप बताओ कि क्या जो ये रूल मैंने, क्या जो ये नंबरिंग किया है वो नंबरिंग राइट है या रॉन्ग है, ये आप मुझे बताओगे और ये आपका जो है होमवर्क होगा, ठीक है। दिस वन इज कंसिडर टू बी योर होमवर्क। याद रखिएगा, जो ये मैंने नंबरिंग किया है ये नंबरिंग राइट है या रॉन्ग है, और उसके बाद उसका नाम क्या आएगा ये आप मुझे बताओगे, ठीक है। So please do write in the comment box. Let me know the answers, whatever homework I'm giving to you. I'm expecting you guys to solve it because this is the first step of organic chemistry and you don't want to miss the first step, right? Okay. चलो जंप करते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जाम्पल पे। यहाँ पे हमारे पास 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है। 2 डबल बॉन्ड है, 1 ट्रिपल बॉन्ड है, तो मैं नंबरिंग क्या करूँगा? मैं ऑब्वियसली पहले स्टार्ट करूँगा 2 डबल बॉन्ड वाले को लोवेस्ट नंबर देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो मैं नंबरिंग स्टार्ट करता हूँ यहाँ से 1 2 3 4 5 एंड 6। ओके, ऑलराइट, तो नंबरिंग कर दिया। अभी चेक करते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है। ये तो साइक्लिक है भाई, साइक्लिक है तो क्या लिखूंगा मैं? साइक्लो, ठीक है। अब मेरे पास 6 कार्बन है, लेकिन याद रखिएगा 6 कार्बन है और यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है, मोर देन 1 डबल बॉन्ड है, इसलिए पहले बात तो 6 कार्बन है इसलिए आएगा हेक्स और साथ में ए भी आएगा क्योंकि यहाँ पे 2 डबल बॉन्ड है। मैंने क्या कहा था अभी जस्ट यहाँ पे एग्जाम्पल में कि अगर मोर देन 1 फंक्शनल ग्रुप होता है तो आपका जो नंबर ऑफ कार्बन काउंट करो और उसका जो प्रीफिक्स रहेगा और उसके आगे ए, ये वर्ड यूज करना है। दोनों डबल बॉन्ड कहाँ है? क्योंकि पहले अगर आपने रूल पढ़ा होगा, पार्ट 2 जो वीडियो है IUPAC नॉमेनक्लेचर का, अगर आपने वो देखा होगा तो उसमें एक रूल था, पॉइंट ये था कि आपको जो पहले डबल बॉन्ड जो जहाँ जहाँ पोजीशन से वो लिखना है, देन फॉलोड बाय दी ट्रिपल बॉन्ड पोजीशन। ओके, सो यहाँ पे क्या कंसिडर किया हमने? यहाँ पे मेरा कार्बन नंबर 1 पे डबल बॉन्ड है, फिर कार्बन नंबर 3 पे डबल बॉन्ड है। ओके, क्लियर? तो यहाँ पे क्या हो रहा है? 1,3 डाई इन, करेक्ट। और मेरा 5th कार्बन पे जो है वो ट्रिपल बॉन्ड है, सो YNE। थोड़ी सी कंजूसी हो गई है, जगह नहीं बच रहा है मेरे पास, तो कृपया करके आप ऐसी कंजूसी ना करें। ओके, थोड़ा स्पेस बचा लें तो आप भी सुरक्षित, हम भी सुरक्षित, क्योंकि स्पेस में रहना बहुत ज़रूरी है। आजकल हर किसी से ही कहा जा रहा है कि भाई स्पेस मेंटेन करो, स्पेस मेंटेन करो, ठीक है। तो थोड़ा सा प्लीज़ एडजस्ट करना उसको जरा। ऑलराइट, लेट्स जंप ऑन आवर सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज आवर रूल, जिसमें दिया गया है आपको पॉइंट यहाँ पे क्या बोला गया है, दैट इफ सब्स्टिट्यूएंट्स आर प्रेजेंट इन द रिंग, अगर रिंग के अंदर सब्स्टिट्यूएंट्स प्रेजेंट हैं, देन दे आर नेम्ड बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। जो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा उनका नेमिंग हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में करेंगे, जो कि हम जानते हैं, हम स्मार्ट हैं, ऑब्वियसली हमने लास्ट 2 वीडियो देखे हैं, राइट। तो सब्स्टिट्यूएंट को हम शो करेंगे बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, बट यहाँ पे क्या बोला गया, अगर मान लो कि किसी एक कार्बन पे ज्यादा ब्रांचिंग है तो यहाँ पे क्या लिखेगा, बट मोर ब्रांच्ड विल गेट द लोअर नंबर। अब ये वाला ट्रिक क्या है वो हम स्टडी करेंगे आगे जाके। चलो, तो पहले हम आते हैं हमारे मुद्दे पे कि एग्जैक्टली जो हमारा यहाँ पे रूल है, इसमें देखो ये हमारा एग्जाम्पल है। अब इस एग्जाम्पल में जो हमारा रिंग है, रिंग के अंदर 6 कार्बन है, हेक्सागोन है ना, 6 कार्बन है। तो यहाँ पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है,
दो लोग कौन हैं? एक तो हमारा सिंपल सादा शरीफ बंदा जो है मिथाइल, एक कार्बन के साथ, वन मैन आर्मी। और जो दूसरा है ये ग्रुप, कैन एनीबॉडी गेस कि ये जो ग्रुप है वो कौन है, जिसको मैंने अभी सर्कल किया? एंड आई एम श्योर कोई ना कोई गेस कर सकेगा, राइट? तो आप गेस करो, तब तक मैं जो बाकी नंबरिंग है वो मैं स्टार्ट करता हूँ। लेकिन पहले तो ये गेस करना पड़ेगा, राइट? तो Me बोले तो कौन? Me बोले तो मिथाइल। और ये हर जगह पे आपको आने वाले जितने भी एग्जाम्पल्स हैं, हर जगह पे आपको Me मिलेगा, सो ये मिथाइल होगा, दिमाग में फिट कर लो। और Et बोले तो इथाइल, जो ये यहाँ पे Et है इसका मतलब होता है इथाइल। यहाँ पे भी अगर आप ध्यान दोगे थोड़ा सा, यहाँ ध्यान दोगे तो यहाँ पे एक कार्बन है, फिर ये दूसरा कार्बन, फिर ये तीसरा कार्बन। यहाँ पे एक कार्बन है, फिर ये दो कार्बन, फिर ये तीन कार्बन। बॉन्ड लाइन फॉर्मूला, ये बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो यहाँ तीन कार्बन है एक लाइन से, और कोई भी डबल ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो तीन कार्बन सिंगल बॉन्ड बोले तो C3H7, मतलब कौन? प्रोपाइल। ओके, चलो आगे बढ़े नेमिंग के लिए। तो उसके लिए पहले क्या करना पड़ेगा? नंबरिंग करना पड़ेगा। तो मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम M, प्रोपाइल स्टार्ट्स फ्रॉम P, सो विच वन विल गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर विच सब्स्टिट्यूएंट? ऑब्वियसली द फर्स्ट वन, ये जो टॉप पे है। तो ये मेरा नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4, 5 एंड 6। इस तरह से 6 कार्बन हो गए मेरे पास। ओके, तो पहले रूल में क्या होता है कि हम पहले सब्स्टिट्यूएंट्स का नाम लिखते हैं, तो बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर। तो नंबर 1 पे हमारा मिथाइल है, तो नाम क्या लिखेंगे हम? 1 मिथाइल। ओके, फोर्थ कार्बन पे प्रोपाइल है, सो 4 प्रोपाइल। ये हमारा साइक्लिक कंपाउंड है, तो साइक्लो। 6 कार्बन और सिंगल बॉन्ड, मतलब कौन? हेक्सेन। समझ में आ रहा है? क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट एग्जांपल के पास। अब ये एग्जांपल में हमारे पास सब्स्टिट्यूएंट्स अगेन दो हैं। दो लोग कौन है यहां मेंशन नहीं किया गया है, ये कंप्लीट बॉन्ड लाइन फॉर्मूला है। तो कौन कौन होगा भाई? तो हमारे हिसाब से जो वो लोग होंगे, वो एक तो ये वाला ग्रुप होगा जो हमारा सब्स्टिट्यूएंट है, और दूसरा यहां वाला ग्रुप होगा जो नाम नहीं दिया है, दिखाया नहीं गया है कुछ, लेकिन फिर भी आई थिंक आप में से बहुत से लोगों ने गेस किया होगा परफेक्टली। तो जो ये भाई साहब हैं वो है हमारे CH3, करेक्ट? क्योंकि यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, यहां पे सिर्फ एक कार्बन है, यहां दो कार्बन है, तो मतलब ये भाई साहब कौन है? ये है हमारे C2H5, बोले तो कौन? इट मींस इथाइल, राइट? अब बारी आती है नंबरिंग का। तो यहां बोला गया कि नेम बाय अल्फाबेटिकल ऑर्डर, मतलब कि आप अल्फाबेटिकली दोनों में से जो पहला आएगा उसको लोवेस्ट पॉसिबल नंबर देने की कोशिश करना चाहिए, बिकॉज कोशिश करने वाले की हार नहीं होती है। तो ये आपको नंबर 1 देना है, और सेकंड जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, हमें ट्राई करना है, कोशिश करना है। तो इसको हम नंबर 2 बोलते हैं, फिर ये नंबर 3, 4 और ये 5, करेक्ट? चले फिर नेमिंग के लिए। चलो, तो सब्स्टिट्यूएंट में इथाइल पहले आएगा, सो इट इज 1 इथाइल। नंबर 2 पे आएगा हमारा मिथाइल, ठीक है? ओके, और उसके बाद हमारे पास 5 कार्बन है। तो पहली बात तो साइक्लिक है इसलिए आया साइक्लो, और 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड बोले तो पेंटेन। ओके गाइस, याद रखिएगा मेरे पास स्पेस यहाँ पे है नहीं, वही थोड़ी हमने कंजूसी कर दी, स्पेस नहीं दिया। लेकिन आप ऐसा नहीं करोगे, आप एक लाइन से उसका नाम लिखोगे। अगर आपने यहाँ पे लिखा 1 इथाइल 2 मिथाइल, तो आगे साइक्लोपेंटेन आना मांगता है, ऐसा तो बिल्कुल मत करना प्लीज़। नेक्स्ट वन एग्जाम्पल हमारे पास है। क्या मैं कंसिडर करूं कि जो ये नेक्स्ट एग्जाम्पल है मैं आपको होमवर्क दूं? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिकॉज ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जिसको मैं आपको होमवर्क दे नहीं सकता। ओके, लिसन केयरफुली एवरीवन। जो मेरे पास ये कार्बन, ये साइक्लिक ग्रुप दिख रहे हो, ये दिख रहा है आपको जो ब्रैकेट में लिखा था, बट मोर ब्रांच्ड विल गेट द लोअर नंबर। तो जो ये कार्बन है, ये कार्बन यहाँ पे एक सब्स्टिट्यूएंट ये है, दूसरा सब्स्टिट्यूएंट ये है, और तीसरा जो है वो हमारा ये है ग्रुप, ठीक है? लेकिन अगर आप ध्यान दो तो जो हमारा ये वाला कार्बन है जिसके पास 2 सब्स्टिट्यूएंट है, कौन कौन? एक ये CH3 है और एक यहां भी CH3 है। ओके, याद रखिएगा एग्जाम में आपको ऐसे ही वो लोग ब्लैंक छोड़ देंगे, आपको दिमाग इस्तेमाल करना है कि यहाँ पे दोनों CH3 हैं। और इस ET मतलब कौन? ET मतलब हमारा इथाइल C2H5। समझ में आ रहा है? ठीक है,
तो अभी पॉइंट यहाँ पे क्या है कि जो ये हमारा इस ये वाला कार्बन है, कौन सा कार्बन, ये कार्बन, दिस कार्बन इज हैविंग टू ब्रांच मतलब टू सब्स्टिट्यूएंट्स ऑन द सेम कार्बन, और ये जो कार्बन यहां पे है, यहां पे एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, कौन, इथाइल, ओनली वन सब्स्टिट्यूएंट ऑन दिस कार्बन। तो ये ब्रैकेट में क्या लिखा है, बट मोर ब्रांच विल गेट द लोअर नंबर, विच मीन्स कि जो ये दोनों मिथाइल वाले हैं, इस कार्बन को लोअर नंबर मिलना चाहिए, ना कि इस कार्बन को। बट जो कि रूल के तो खिलाफ है, क्योंकि इथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम ई अल्फाबेटिकली, तो इसको लोअर नंबर मिलना चाहिए, और मिथाइल स्टार्ट्स फ्रॉम एम, जो ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, तो इस कार्बन को हायर नंबर मिलना चाहिए। बट इसने क्या बोला, इन दोनों, इस कार्बन के पास दो ब्रांच्ड मॉलिक्यूल हैं, तो ये मैं इसको नंबर 1 करता हूं, फिर ये नंबर 2, फिर नंबर 3, 4, 5 एंड 6, बराबर, ओके। अब जो आप नंबरिंग करो, नेमिंग लिखोगे ना, तो नेमिंग में आपको ध्यान रखना है कि यहां पे आपको अल्फाबेटिकल ऑर्डर फॉलो करना है। क्या करना है, अल्फाबेटिकल ऑर्डर, क्योंकि नेमिंग ऑलवेज हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर में ही करेंगे। तो मतलब इन शॉर्ट नेमिंग में पहला इथाइल आएगा, फिर कौन आएगा, मीथाइल आएगा, करेक्ट। उसके बाद हमारा जो साइक्लिक कंपाउंड है वो आएगा। तो क्या मैं ये कंसिडर करूं कि ये आप होमवर्क कर सकते हो, इतना तो मैं आप पे ट्रस्ट कर सकता हूं, स्ट्रांगली मैं ट्रस्ट कर सकता हूं आप पे, राइट। तो ये मैं होप करता हूं कि आप ऐसा कंसिडर करोगे कि आप, ये टास्क है आपका। ऑल राइट, सो हियर गोज योर नेक्स्ट एग्जाम्पल। आपकी वेटिंग लिस्ट में थे, एकदम बेकरार थे। तो यहाँ पे जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है उसके लिए क्या पॉइंट दिया गया है, इफ द रिंग कंटेन्स, रिंग मतलब कौन, एलिसाइक्लिक रिंग, इफ द रिंग कंटेन्स इक्वल और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द साइड चेन। मतलब मान लो कि जो आपका रिंग है, ये रिंग है और उसको ही अटैच्ड है साइड चेन। तो रूल ये बोलता है कि अगर रिंग के अंदर जो नंबर ऑफ कार्बन है वो इक्वल या मोर देन रहा द नंबर ऑफ कार्बन इन द साइड चेन, तो उस सिचुएशन में जो आपका रिंग होगा वो पेरेंट चेन कंसिडर किया जाएगा, ओके। वो पेरेंट चेन और उसका पेरेंट नेम कंसिडर किया जाएगा। लेकिन वही चीज अगर पॉइंट हुआ कि रिंग के अंदर, इफ रिंग कंटेन्स लेसर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन द साइड चेन, सो साइड चेन जो रहेगा वो पेरेंट चेन कंसिडर किया जाएगा। समझ में आ रहा है, ठीक है। चलो, तो अब यहां पे हमारी बारी आती है नंबरिंग करने का। तो पहले हम करेंगे हमारे बेंजीन, जो सॉरी बेंजीन नहीं है, जो साइक्लिक ग्रुप है उसको नंबरिंग, कितने नंबर ऑफ कार्बन है, तो ये फर्स्ट कार्बन, सेकेंड कार्बन, थर्ड कार्बन, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ। तो हमारे साइक्लिक कंपाउंड जो है उसमें 6 कार्बन हमारे यहाँ मौजूद है, ठीक है। और जो हमारा साइड चेन है उसमें कितने कार्बन है, काउंट करें क्या, चलो काउंट करते हैं। तो यहाँ हमारे पास जो ये वाला है, इसके पास कार्बन नंबर 1 कौन सा हमने किया, ये कार्बन नंबर 1 कंसिडर किया, फिर ये कार्बन नंबर 2 कंसिडर किया, फिर कार्बन नंबर 3 नीचे आ गया हमारे पास, फिर कार्बन 4, और ये जो Me है वो कौन है, मिथाइल, तो इसका भी एक कार्बन कंसिडर किया, बराबर। तो अब यहां पे क्या समझ में आ गया कि साइक्लिक के अंदर 6 कार्बन है और साइड चेन के अंदर 5 कार्बन है। तो इन शॉर्ट साइक्लिक के अंदर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा है, तो मतलब जो साइक्लिक वाला कंपाउंड है वो आपका पेरेंट चेन होगा, और जो साइड चेन है वो आपका सब्स्टिट्यूएंट होगा। और एक बात याद रखिएगा, व्हेन योर हाइड्रोकार्बन, दैट इज द प्योर अल्केन, alkene and alkyne is acting as a substituent, at that point the suffix for that will be YL। YL जैसे कि मिथाइल होगा तो लाइक मिथाइल हो गया, YL आ गया, इथाइल का YL आ गया, राइट। तो अगर आपका प्योर हाइड्रोकार्बन एज अ सब्स्टिट्यूएंट तरह बिहेव करेगा, चाहे वो सिंगल बॉन्ड अल्केन हो, डबल बॉन्ड अल्कीन हो या ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन हो, तो जब वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा तो लास्ट में उस सब्स्टिट्यूएंट के सफिक्स में आएगा YL। समझ में आ रहा है, ठीक है। और चाहे वो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन स्ट्रेट चेन हो, ब्रांच हो या साइक्लिक हो, फर्क नहीं पड़ता है, मैं आपको आगे एक्सप्लेन करूंगा, डोंट वरी। नंबरिंग हो गया, सब कुछ हो गया। अब आ जाए हमने अपने नेमिंग के। तो हमने क्या कंसिडर किया कि जो हमारा ये साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट है। तो साइड चेन में कितने कार्बन है, 5 कार्बन है। और यहां पे कहीं भी डबल बॉन्ड दिख रहा है क्या, नहीं, हर जगह पे सिंगल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है, 5 कार्बन, 5 कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड एंड अल्काइल, दैट इज पेंटाइल, ओके। और ये जो हमारा साइड चेन वाला 5 कार्बन वाला है वो कौन से कार्बन पे अटैच्ड है, रिंग के फर्स्ट कार्बन, रिंग के फर्स्ट कार्बन पे अटैच्ड है, तो उसका नाम आता है 1 पेंटाइल,
ये 5 कार्बन है, ओके, और 5 कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, मतलब कौन सा अल्काइल ग्रुप, पेंटाइल। और ये हमारे पास साइक्लिक ग्रुप है, इसलिए क्या नाम आएगा, साइक्लो। 6 कार्बन है इसलिए क्या आएगा, हेक्स, और सिंगल बॉन्ड है हर जगह पे इसलिए क्या आएगा, ANE। ठीक है, लेट जंप ऑन द एग्जांपल नेक्स्ट वन। अभी जो मेरे पास यहाँ पे साइक्लिक कंपाउंड है इसमें हम नंबरिंग करते हैं, तो ये मैं नंबर 1 कंसिडर करता हूँ इसको, फिर नंबर 2, नंबर 3, 4, 5। एवरीवन प्लीज ध्यान से सुनना, बिकॉज ये जो पार्ट है एलिसाइक्लिक कंपाउंड का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये वीडियो रियली एंड तक देखना, क्योंकि आपको बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस फील होगा, ठीक है, कि इसको सॉल्व कर। बिकॉज अगर आपने पार्ट 1 देखा होगा ठीक से, पार्ट 2 अगर आपने देखा होगा, तो पार्ट 3 के लिए बहुत स्ट्रांग कॉन्फिडेंस आपको फील होगा जब ये वीडियो एंड तक देखने के बाद, आप जब सब कुछ आपको समझ में आ जाएगा तब। और कहीं भी, आई मीन माई वर्ड, हाँ, कहीं भी अगर आपको लगता है कि मैं थोड़ा सा लटक गया हूँ, झटक गया हूँ, थोड़ा सा ऐसा लटके झटके वाली फीलिंग आ रही है, तुरंत कमेंट बॉक्स में लेट मी नो अबाउट द पॉइंट कि कहाँ आप लटके हो, कहाँ पे आपको डाउट आ रहा है। क्लियर? लेट मी नो अबाउट दैट वन प्लीज। चलो तो आगे बढ़ते हैं हमारे पास, और उसके बाद क्या आता है, फिर इसके बाद आता है कि जो हमारा साइड चेन है, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है। अब ये एमी मतलब कौन, मिथाइल, यहाँ भी एक कार्बन है तो मैं इसको नंबर 1 कंसिडर करता हूँ, ठीक है। फिर ये नंबर 2 है तो इसको मैं नंबर 2 कंसिडर करता हूँ। फिर ये ऊपर नंबर 3 है, यहाँ पे नंबर 4 है, और यहाँ नंबर 5 है। और अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो आपका जो साइक्लिक कंपाउंड है उसके पास भी 5 कार्बन है, और जो साइड चेन है उसके पास भी 5 कार्बन है। मीन्स बोथ साइड चेन एंड रिंग बोथ आर हैविंग इक्वल नंबर ऑफ कार्बन। तो यहां पे देखो फर्स्ट पॉइंट क्या था, इफ रिंग कंटेन्स इक्वल और मोर नंबर ऑफ कार्बन एटम देन साइड चेन, सो स्टिल रिंग विल बी द पेरेंट चेन। मतलब यहाँ पे दोनों के पास इक्वल नंबर ऑफ कार्बन है, बट फिर भी जो आपका रिंग होगा वो पेरेंट चेन होगा। मतलब जिस तरह से लास्ट में साइक्लो एक्सेन आता है, वैसे ही लास्ट में कुछ तो आएगा साइक्लो वाला ही नाम, और जो साइड चेन है वो सब्स्टिट्यूएंट होगा। अब बताओ मुझे कि साइड चेन जो है, साइड चेन जो यहां पे जो दिख रहा है आपको, ये साइड चेन एग्जैक्टली कितना, मतलब हाउ मेनी कार्बन इज देयर, इट इज हाउ मेनी कार्बन, 5 कार्बन, करेक्ट, 5 कार्बन है। लॉक करें इसको, ऑल राइट। तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो कि जो यहाँ पे 5 कार्बन प्रेजेंट है, तो इट इज योर सेकेंडरी पेंटाइल, ओके, साइक्लोपेंटेन, ओके। अब ये सेकेंडरी पेंटाइल क्यों लिखा, बिकॉज यहाँ पे अगर लॉन्गेस्ट चेन लिखोगे तो ये जो कार्बन नंबर 2 है आपका, ये सेकेंडरी कार्बन है, तो सेकेंडरी कार्बन इज अटैच टू दी रिंग, दैट्स व्हाई इट इज सेकेंडरी, एंड 5 कार्बन इसलिए पेंटाइल। लेट्स हैव द नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन। अभी ये एग्जांपल हमारे पास अगेन यहाँ पे साइक्लिक में है, तो साइक्लिक में नंबर 1, फिर नंबर 2 और नंबर 3, ओके। फिर उसके बाद क्या होता है, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितना है, ये 1, फिर ये 2, फिर ये 3, 4 एंड 5, ऑलराइट। अब अगर आप ऑब्जर्व करो तो जो साइक्लिक है उसमें 3 कार्बन है, और जो साइड चेन है उसमें 5 कार्बन है। अब तो भाई ये ज़्यादा हो गया, साइड चेन में नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा हो गया। तो इन शॉर्ट साइड चेन जो रहेगा वो पेरेंट चेन रहेगा, और जो आपका साइक्लिक रहेगा वो सब्स्टिट्यूएंट रहेगा। और साइक्लिक जो है वो कौन है, 3 कार्बन है, 3 कार्बन है, सिंगल बॉन्ड है और साइक्लो है, तो मतलब क्या होगा, वो साइक्लोप्रोपाइल। एक तो पहली बात वो साइक्लिक है इसलिए साइक्लो आएगा, और 3 कार्बन वाला कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है, प्रोपाइल। समझ में आया क्या, सिंगल बॉन्ड है, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है और 3 कार्बन, सिंगल बॉन्ड 3 कार्बन, कौन सा अल्काइल होता है, प्रोपाइल। और ये साइक्लिक है इसलिए साइक्लो। और जो ये साइक्लिक ग्रुप है ये कहाँ प्रेजेंट है, लॉन्गेस्ट चेन जो 5 कार्बन है इसमें कौन से कार्बन पे है, सेकेंड कार्बन पे है, तो आएगा 2 साइक्लो प्रोपाइल, हो गया। लॉन्गेस्ट चेन 5 कार्बन, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन सा अल्केन होता है, पेंटेन। आई एम श्योर आप सभी लोग स्मार्ट है एंड आपको इतना आइडिया है, ग्रेट। लेट्स जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल एवरीवन। नेक्स्ट रूल, इफ मोर देन 1 रिंग इज अटैच्ड टू अ सिंगल चेन, अगर सिंगल चेन को मोर देन 1 रिंग अटैच्ड होगा तो उस पॉइंट में उसका नाम कैसा आएगा, तो नेम विल बी लाइक साइक्लो अल्काइल अल्केन, साइक्लो अल्काइल अल्केन। मतलब
कि जो आपका जो रिंग रहेगा, मोर देन वन रिंग मतलब अगर मान लो वहाँ पे 2 रिंग है, एग्जांपल देखो यहाँ पे 2 रिंग्स हैं, यहाँ भी 2 रिंग है, यहाँ भी 2 रिंग है, अगर 2 रिंग यहाँ प्रेजेंट है वो दोनों रिंग जो होंगे सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे, वो दोनों रिंग को सब्स्टिट्यूएंट कंसिडर करोगे, और वो दोनों रिंग जिसको अटैच्ड रहेंगे वो पेरेंट होगा। समझ में आया? अभी देखो ये दोनों रिंग अटैच्ड है कहां पे, ये सिंगल कार्बन को, बोथ रिंग आर अटैच्ड टू दी सिंगल कार्बन। समझ में आया? उसके बाद these both rings are attached to these 3 carbons, बराबर? this both rings are attached to these 1 2 3 4 5 carbon। समझ में आया आपको? ठीक है, तो जो मैंने सर्कल किया है ना, वो आपके पेरेंट चेन है, क्योंकि दोनों रिंग उनको अटैच्ड हैं। तो अब हम करते हैं नंबरिंग। तो पहले आपको नंबरिंग करके ये देखना पड़ेगा कि जो आपके पास जो ये साइक्लिक वाले हैं वो कौन है। अभी देखो साइक्लिक में 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, यहाँ भी 4 कार्बन है, 1 2 3 4, 1 2 3 4। ओके, और जो आपके पास ये सेंटर में है उसके पास सिर्फ 1 कार्बन है। ऑलराइट, लेट्स गो फॉर द नेमिंग। अब यहाँ पे देखो दोनों साइक्लिक के पास 4 कार्बन है, मतलब कौन है वो, 4 कार्बन विथ अ सिंगल बॉन्ड, रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड है। सो 4 कार्बन विथ अ सिंगल बॉन्ड, ऐसा कौन सा अल्काइल है, ब्यूटाइल। 4 कार्बन सिंगल बॉन्ड ब्यूटाइल, और जो कि दोनों साइक्लिक है इसलिए आएगा साइक्लो। करेक्ट? ओके, दोनों जो साइक्लिक ग्रुप है वो कार्बन नंबर 1 को अटैच्ड है, इसलिए हम लिखेंगे 1,1 डाई, क्योंकि दोनों सेम है। डाई, फिर क्या आएगा, साइक्लोब्यूटाइल। दोनों सेम इसलिए डाई आया। साइक्लो आया बिकॉज यहां पे 4 कार्बन है दोनों रिंग के पास, और ब्यूटाइल क्योंकि 4 कार्बन है, साइक्लिक है इसलिए साइक्लो, ब्यूटाइल इसलिए 4। और यहां पे सिंगल कार्बन वाला कौन सा अल्केन होता है, सिंगल कार्बन अल्केन इज मीथेन। समझ में आया? ओके, नेक्स्ट एग्जांपल अगर आप मूव करते हो तो आपको समझ में आएगा। पहले हम आते हैं हमारे जो हमारा रिंग है उसके पास। रिंग में कितने कार्बन यहां पे हैं, 5 कार्बन है, 1 2 3 4 5। ये जो नंबरिंग होगा, नंबर 1 जो साइक्लिक ग्रुप का नंबर 1 होगा ना, वो उसको ही नंबर 1 करोगे, जो आपके मिडल जो चेन है ना उसको अटैच्ड है उसको ही नंबर 1 करोगे। यहां भी देखो ये नंबर 1 है, फिर नंबर 2 3 4 5। समझ में आ रहा है? ओके, और उसके बाद फिर क्या किया हमने, जो हमारा बीच का कंपाउंड यहां प्रेजेंट है सर्कल वाला, उसको हम नंबर करेंगे। तो ये हमारा नंबर 1 हो गया, फिर नंबर 2 और ये नंबर 3 हो गया। ओके, लेट्स गो फॉर द नेमिंग। अगेन जैसे यहां पे 2 साइक्लोब्यूटाइल थे, वैसे यहां पे 2 साइक्लोपेंटाइल है। आई एम श्योर हर एक कोई समझ में आ रहा होगा। और एक है कार्बन नंबर 1 पे और दूसरा है कार्बन नंबर 3 पे। तो मैं अगर नाम लिखूंगा तो लिखूंगा 1,3 डाई साइक्लोपेंटाइल। ओके, दोनों सेम रिंग है इसलिए मैंने साथ में लिखा है डाई साइक्लोपेंटाइल, और यहां पे 3 कार्बन। सो 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड, कौन सा अल्केन, 3 कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, विच अल्केन, प्रोपेन। ओके, अच्छा अब यहां थोड़ा सा ट्रिकी पॉइंट आ गया है। यहां पे दोनों जो साइक्लिक ग्रुप हैं वो अलग अलग साइक्लिक हैं, दोनों कौन है, अलग अलग हैं। तो पहले हम देखते हैं कि जो हमारे पास ये साइक्लिक है इसके पास कितने कार्बन है। तो ये 1 फिर 2 3 4 5 एंड 6 कार्बन, और जो यहाँ पे उसके पास ये 1 2 3 4 एंड 5 कार्बन। ठीक है, हो गया। अब जो ये वाला कार्बन है साइड चेन वाला, जो मिडिल में आता है, सॉरी मिडिल चेन वाला, उसको कितना कार्बन है, ये 1 2 3 4 5। ओके, अब आती है बारी नंबरिंग का। ये जो साइक्लिक है इसमें 6 कार्बन है, ये साइक्लिक में 5 कार्बन है। साइक्लिक में जो 6 कार्बन यहां प्रेजेंट हैं, तो 6 कार्बन हैविंग सिंगल बॉन्ड, बराबर, इसके अंदर सिंगल बॉन्ड है और 6 कार्बन है, तो 6 कार्बन सिंगल बॉन्ड कौन सा अल्काइल ग्रुप होता है ऐसा, विच अल्काइल ग्रुप इज हैविंग अ 6 कार्बन विद अ सिंगल बॉन्ड, इट इज हेक्साइल, HEXYL। 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन सिंगल बॉन्ड मतलब कौन सा अल्काइल ग्रुप, पेंटाइल। तो ये हेक्साइल है और ये पेंटाइल है। सो अल्फाबेटिकली कौन सा पहले आता है,
ऑब्वियसली हेक्साइल पहले आता है, इसलिए मैंने नंबरिंग 1 उसको दिया है। अल्फाबेटिकली जो मेरा हेक्साइल है वो पहले आता है, इसलिए मैंने उसको लोवेस्ट नंबर प्रोवाइड किया, और अल्फाबेटिकली पेंटाइल जो P है बाद में आता है, इसलिए मैंने उसको हाईएस्ट नंबर दिया। तो अब मेरे कार्बन नंबर 1 में अगर देखोगे तो कार्बन नंबर 1 के पास कौन है? हेक्साइल, लेकिन ये साइक्लिक है इसलिए आएगा साइक्लो हेक्साइल, साइक्लो हेक्साइल। फिर दूसरा साइक्लिक, ये कार्बन नंबर 5 पे है, तो ये कौन आएगा? साइक्लो पेंटाइल, बराबर। और मिडिल में कितना कार्बन है? 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड, 5 कार्बन विद सिंगल बॉन्ड इज अ विच अल्केन? इट इज पेंटेन। अगेन थोड़ी कंजूसियत हो चुकी है, तो प्लीज जरा आप ऐसा लिखना मत, आप एक लाइन से ही लिखना, ठीक है? यू नेवर राइट इन दिस वे प्लीज, बिकॉज इट्स एन IUPAC नेमिंग, नॉट अ कॉमन नेम। अगर ये कॉमन नेम होता, ट्रिवियल नेम होता, तो वी कैन समवेयर एडजस्ट कर सकते थे हम, लेकिन ये भाई IUPAC नेम है, इसका अपना एक रेपुटेशन है। क्या है? रेपुटेशन। तो रेपुटेशन जो है वो खराब नहीं होना चाहिए उसका। चलो बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट वाले रूल में, रूल नंबर 5, करेक्ट? ओके, यहां पे क्या बोला गया है? दैट इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द रिंग, इफ मल्टीपल बॉन्ड इज प्रेजेंट इन द रिंग, देन मल्टीपल बॉन्ड शुड गेट द लोवेस्ट पॉसिबल नंबर। ये तो हम ऑलवेज जानते हैं, राइट? ये हमने जो हमारा IUPAC रूल का जो पार्ट 2 वीडियो था, दैट इज अबाउट द ब्रांच्ड अनसैचुरेटेड कंपाउंड, उसमें भी हमने स्टडी किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। चलो, तो यहां जो हमारे पास डबल बॉन्ड है, इसको लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए। तो अब आप मुझे बताओ कि मैं डबल बॉन्ड जो यहां प्रेजेंट है उसको मैं नंबर 1 करूं, फिर इसको मैं नंबर 2 करूं, ठीक है? ये जो डबल बॉन्ड है इसको मैं नंबर 1 लिखूं, फिर इसको मैं नंबर 2 लिखूं, या उल्टा करूं? जहां मिथाइल प्रेजेंट है, ये जो ऊपर है इसको मैं नंबर 1 करता हूं, फिर इसको मैं नंबर 2 करता हूं। यस, वेरी गुड। जिसका दिमाग चला होगा वो स्ट्रांग समझ गया होगा। मैं इसको नंबर 1 करता हूं, फिर इसको नंबर 2 लिखता हूं। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि अगर मैं इसको नंबर 1 लिखता हूं तो मेरा डबल बॉन्ड जो है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिल जाएगा, बरोबर, और जो मेरा मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट है उसको भी लोवेस्ट मिल जाएगा। एक तीर दो निशान, ऐसा बहुत पुरानी कहावत है, कितना स्ट्रांगली अप्लाई होता है आज के ज़माने में वो हमने देख लिया, राइट? तो हमारा सब्स्टिट्यूएंट जो है उसको भी लोवेस्ट नंबर मिल गया, और हमारा जो डबल बॉन्ड है उसको भी मिल गया, दोनों को। फिर ये फ्लो हमारा यही होना चाहिए, 3 4 5 6। याद रखिएगा, आपने अगर इसको 1 लिखा तो ये उल्टा फ्लो मत जाना कि सर ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसको भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए, लेकिन भाई हमारा डबल बॉन्ड यहाँ है, तो डबल बॉन्ड फ्लो में जाना चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है? अगर कोई फंक्शन होता है, कोई पॉइंट होता है, तो वहाँ पे मॉम अगर जा रही हैं तो डैड भी चलने चाहिए, डैड जा रहे हैं तो मॉम भी जाना चाहिए, बिकॉज दे आर लाइक वो एक जोड़ी है, बोलते हैं ना वन, एक सिंगल जोड़ी, अर्धनारीश्वर। इट्स लाइक बोथ आर हाफ ऑफ। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, बेटर हाफ क्यों बोलते हैं हम? तो वही पॉइंट है, जो डबल बॉन्ड है इन दोनों कार्बन के बीच में है, तो दोनों कार्बन को मिलना चाहिए नंबर, वो दोनों फ्लो में जाने चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। तो हमारा जो है फर्स्ट कार्बन पे और फिफ्थ कार्बन पे दोनों मिथाइल है, तो मैंने नंबरिंग करना है, तो 1,3 डाई मिथाइल, ये मेरा हो गया सब्स्टिट्यूएंट का नाम। अब मेरा आता है पेरेंट का नाम। फर्स्ट ऑफ ऑल ये साइक्लिक है, इसलिए वर्ड आ गया साइक्लो। ओके, 6 कार्बन है इसलिए आ गया हेक्स, और जो मेरा फर्स्ट कार्बन में उस पर डबल बॉन्ड है इसलिए 1ENE। समझ में आया ना? यस, ऑब्वियसली समझ में आएगा भाई, स्मार्ट पब्लिक है अपनी। चलो जंप ऑन द नेक्स्ट एग्जांपल। ये एग्जांपल में वही जो रूल हमने यहां देखा था वही रूल हम यहां भी देखेंगे, बराबर। तो इस मद्देनजर रखते हुए मैं कंसिडर करता हूं कि जो ये एग्जांपल है ये आपका होमवर्क कंसिडर करते हैं। जो ये वाला एग्जांपल है इसको हम होमवर्क कंसिडर करते हैं। ऑलराइट, चलो फिर हम बढ़ते हैं हमारे एग्जांपल नंबर 3 के पास, फटाफट बिना टाइम को वेस्ट किए। तो ये जो एग्जांपल नंबर 3 वाले में दिख रहा है हमें, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ ब्रोमीन है, यहाँ क्लोरीन है। अब पॉइंट ये आता है कि हमें डबल बॉन्ड को लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए क्योंकि उसकी वैल्यू ज़्यादा है कंपेयर टू दीज हैलोजेंस। हैलोजेंस के मुकाबले में उनकी वैल्यू ज़्यादा आती है, डबल बॉन्ड की, ट्रिपल बॉन्ड की। समझ में आया? तो मैं इसको लोवेस्ट नंबर देता हूँ, लेकिन उसके बाद इसको लोवेस्ट नंबर देने के बाद हमें यह भी देखना है कि हमारे पास Br मतलब ब्रोमो, Cl मतलब क्लोरो, ये दोनों भी है सब्स्टिट्यूएंट, तो इनको भी लोवेस्ट नंबर मिलना चाहिए।
तो अब मैं नंबर जो है, अब ये यहाँ पे और यहाँ पे इन दोनों कार्बन के पास डबल बॉन्ड है, तो मैं नंबरिंग कहाँ से करूँ? तो मैं नंबरिंग करूँगा, इसको फर्स्ट नंबर करूँगा और इसको सेकेंड नंबर करूँगा। उल्टा किया ना मैंने अगर, तो ब्रोमीन स्टार्ट्स फ्रॉम विच अल्फाबेट? बी। क्लोरीन स्टार्ट्स फ्रॉम विच अल्फाबेट? सी। ओके, तो अगर मैं ऐसे नंबरिंग करता हूं तो ब्रोमीन को लोवेस्ट नंबर मिलेगा कंपेयर टू क्लोरीन, लाइक 1 2, फिर इसको नंबर 3 मिलेगा, इसको नंबर 4 मिलेगा, जो कि सही है क्योंकि ब्रोमीन बी कम्स फर्स्ट अल्फाबेटिकली, क्लोरीन सी कम्स लेटर। अगर मैं जहां पे नंबर 2 लिखा वहां अगर नंबर 1 होता और ये नंबर 2 होता, फिर ये 3, फिर ये 4 और फिर ये 5, तो ब्रोमीन विच स्टार्ट फ्रॉम बी इसको नंबर 5 मिलता अगर मैं क्लॉकवाइज में काउंटिंग करता तो, जो कि गलत होता। ठीक है, तो ये नंबर 3, ये नंबर 4, नंबर 5। चलो इसका नेमिंग करते हैं फटाफट और हम जंप करेंगे हमारे एग्जाम्पल नेक्स्ट पे। तो हमारे पास यहाँ पे कार्बन नंबर 3 पे कौन है? ब्रोमो ग्रुप है। फिर कार्बन नंबर 4 पे कौन है? क्लोरो ग्रुप है। साइक्लिक है इसलिए वर्ड आया साइक्लो। 5 कार्बन है इसलिए वर्ड आया पेंट। और फर्स्ट कार्बन पे डबल बॉन्ड है इसलिए आता है इन। कितना सिंपल है यार, और कितना सिंपल लोगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, बहुत फनी है। और भाई ऑर्गेनिक केमिस्ट्री किसी का समझ में आ गया ना, तो भाई जन कल्याण के लिए बहुत अच्छा है। समझ रहे हो ना? समझ रहे हो ना? हाँ समझ रहे हो आप।